बता दें कि मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल में सेंट टेरेसा स्कूल पर बड़ा आरोप सामने आया है, जहां ईसाई मिशनरियों द्वारा जुड़े एक एनजीओ के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को दुकानों पर भेजकर भीख मंगवाने और पैसे इकट्ठा करवाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने संयुक्त रूप से इस कृत्य की निंदा की है और इसे सुनियोजित धर्मांतरण का प्रयास बताया है। बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने सेंट टेरेसा स्कूल पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। बजरंग दल ने स्पष्ट कहा है कि यह स्कूल शिक्षा का केंद्र है, न कि किसी विशेष धर्म के प्रचार का मंच। यदि भविष्य में भी किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई गई तो प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्म प्रसार प्रमुख वृज कुंभकार, मंत्री कमलेश पुष्पद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर रोष व्याप्त है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल देखिए रामस्वरूप जी, यही है कि क्या ये स्कूल अब जो है शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण की प्रयोगशाला बनता जा रहा है? क्या स्कूल में अब शिक्षा दी जाएगी या फिर धर्मांतरण का जो है वो कार्य चलेगा? देखिए संगीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा के मंदिर हम जिनको कहते थे, जिनमें बच्चे शिक्षा का ज्ञान अर्जन करते थे, अब वो शिक्षा के जो केंद्र है, शिक्षा के जो स्थल है, वो कहीं ना कहीं अब धर्मांतरण की प्रयोगशाला के रूप में मध्य प्रदेश में उपयोग किए जा रहा है। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल गांव से आया है। यहाँ एक टेरेसा स्कूल में, जो कि ईसाई मिशनरी से संबंधित ये स्कूल है, और इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक एनजीओ को फंडिंग के नाम पर स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करते नजर आए। और इस पूरे मामले को लेकर जो हिंदू सेक्टर के प्रतिनिधि हैं और सकल हिंदू समाज है, उनने सभी ने संयुक्त रूप से मिलकर इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है और स्कूल को सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि दोबारा यदि कहीं ऐसा होता है तो इस स्कूल के खिलाफ एक, लेकिन ये तो चेतावनी हिंदुओं के जो भी संगठन है उनकी तरफ से स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा है? आखिर इस तरह से भीख मंगवाएगा क्या? हिंदू बच्चों से भीख मंगवाएगा? इस तरह की चीजें आएगी क्या सामने? स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? सबसे बड़ी यही है कि मध्य प्रदेश में न केवल एक ये टेरेसा स्कूल, बल्कि और भी जो मिशनरी से जुड़े हुए जो स्कूल है वो सभी कहीं ना कहीं अब इंगित हो गए हैं और जांच के दायरे में आ गए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार कोई नहीं, मैं समझता हूं कि पूरे देश में जहां जहां जो मिशनरीज के स्कूल हैं उनके लिए एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। और यदि इस तरह की जांच होती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मामला इससे जुड़ा जो है वो उसका खुलासा हो सकता है। क्योंकि ये एक मामला है जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल इलाके से सामने आया है, जिसमें मासूम बच्चों को भीख मंगवाई जा रही थी एनजीओ के नाम पर। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी फंडिंग भी इकट्ठी की जा रही थी और इस फंडिंग का जो उपयोग है वो धर्मांतरण में, कन्वर्जन में, और दूसरी जो एंटी टेररिज्म जो एक्टिविटीज होती है उसमें कहीं ना कहीं जो उपयोग होता है। तो एंटी नेशन एक्टिविटीज में उपयोग होने वाली इस फंडिंग को हिंदुओं के माध्यम से, हिंदू के बच्चों से ही जुटवाया जाता है और एक बड़ी प्लानिंग इस पे जो है वो सामने आई है। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में अब एक बड़ी जांच की आवश्यकता आन पड़ी है। हिंदू संगठनों ने फिलहाल इस मामले में स्कूल को चेतावनी दी है, लेकिन सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है मध्य प्रदेश सरकार से कि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस मामले को लेकर उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और न केवल उस स्कूल के ऊपर बल्कि और भी जो मदर टेरेसा है, जैसे जो स्कूल है, जो मिशनरी से संबंधित जो स्कूल है, उन सभी स्कूलों की जांच होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे स्कूल है रूरल इलाकों में होते हैं। जांच तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये बार बार ऐसे मामले रामस्वरूप जी जो सामने आते हैं, बार बार इस तरह के मामले क्यों आते हैं? अभी फिलहाल इस मामले में प्रशासन या पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? कोई ठोस कार्रवाई की है क्या, या फिर से वही मिशनरियों के दबाव में चुप बैठा हुआ है पुलिस प्रशासन भी?
देखिए इसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला बनता है फिलहाल, लेकिन जो हिंदू संगठन है उनने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद नहीं मांगी और ना ही ये मामला कहीं जो है दर्ज करवाया है किसी थाने में, इसकी कोई अधिकृत एफआईआर नहीं है। लेकिन हिंदू संगठनों ने सख्त लहजे में स्कूल को और ईसाई मिशनरी से जुड़े जो शिक्षण संस्थान है उनको एक कथित चेतावनी दी है। तो इस चेतावनी के तहत ये कहा गया है कि यदि दोबारा स्कूल के द्वारा इस तरह की कोई गतिविधि संचालित की जाती है तो फिर स्कूल के विरुद्ध जो है एक सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी, स्कूल की मान्यता रद्द कराने की मांग की जाएगी। इस तरह की मांग हिंदू संगठनों के द्वारा पीएचपी विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें, संयुक्त जो हिंदू संगठन है उन सभी ने सकल हिंदू समाज के साथ मिलकर इस तरह की मांग स्कूल के सामने रखी है। इस मामले पर क्या रामस्वरूप जी राज्य सरकार या फिर शिक्षा विभाग से स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर कोई ऐसा आदेश आया है क्या, या फिर इस पर विचार किया जा रहा है क्या? देखिए मध्य प्रदेश में एक बड़े प्रभावी कदम की इस क्षेत्र में आवश्यकता आ पड़ी है। कहीं ना कहीं पिछले दिनों सुदर्शन न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया था मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। वहां पट्टी पहाड़ा में बच्चों को माँ से मक्का, का से काबा इस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही थी। उनका हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्जन करने की एक साफ पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। और उसके बाद में ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल इलाके से सामने आया है और यहाँ बच्चों को एक एनजीओ के नाम पर चंदा मंगवाया जा रहा था। तो इससे न केवल बच्चों में भीख मांगने की एक प्रवृत्ति पनपती है बल्कि उनका एक अपना जो आत्म स्वाभिमान है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होता है और कन्वर्जन की एक पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। और जहां तक सवाल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन सारी चीजों पे एक पाबंदी लगाने की बात है या सख्त कार्रवाई करने की बात है तो मैं समझता हूँ कि मोहन यादव सरकार जो है वो इस पूरे मामले में प्रभावी प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास कहीं ना कहीं अभी फिलहाल नाकाफी है। संगीता जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी, आप जुड़े और आपने पूरी जानकारी दी। तो देखिए शिक्षा के नाम पर धोखा, स्कूल की आड़ में हिंदू बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है और वो भी मिशनरी एजेंडे के तहत। ये सिर्फ एक स्कूल की हरकत नहीं है, ये भारत के सनातन संस्कारों पर सीधा हमला है। और साथ ही यह भी सवाल उठता है कि क्या अब स्कूल धर्मांतरण के अड्डे बनते जा रहे हैं।